गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था, मतलब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने अनजाने में कंप्यूटर युग की नींव रखी। लगभग 3000 वर्ष पहले मेसोपोटामिया के लोगों ने अनजाने में कंप्यूटर युग की नींव रखी। उन्होंने मोती और तार से गिनती गिनने का सबसे पहला उपकरण बनाया। मेसोपोटामिया के लोगों ने मनको का मतलब होता है मोती। उन्होंने मोती और तार से गिनती गिनने का सबसे पहला उपकरण बनाया। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व चीनियों ने इस उपकरण में कुछ सुधार किए। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व चीन के लोगों ने इस उपकरण में कुछ सुधार किए जिससे इस उपकरण द्वारा गणना करना और आसान हो गया। इस उपकरण को अबेकस कहा गया। इस उपकरण को क्या कहा गया? अबेकस कहा गया। लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने अनजाने में कंप्यूटर युग की नींव रखी। उन्होंने मोती और तार से गिनती गिनने का सबसे पहला उपकरण बनाया। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व चीन के लोगों ने इस उपकरण में कुछ सुधार किया, जिससे इस उपकरण द्वारा गणना करना और आसान हो गया। इस उपकरण को अबेकस कहा गया। इस उपकरण को क्या कहा गया? अबेकस कहा गया। जापानी इसे सारोबान कहते थे। जापान के लोग अबेकस को सारोबान कहते थे। ये जानना रुचिकर होगा कि बहुत से चीनी लोग आज भी अपने रोजाना के व्यापारिक लेन देन के कामों में अबेकस का उपयोग करते हैं। ये जानना रुचिकर होगा कि बहुत से चीनी लोग आज भी अपने रोजाना के व्यापारिक और लेन देन के कामों में अबेकस का उपयोग करते हैं। 1991 में चीन में अबेकस की जानकारी रखने वालों की एक प्रतियोगिता हुई। 1991 के अंतर्गत चीन में अबेकस की जानकारी रखने वालों की एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें 24 लाख लोगों ने भाग लिया। अनेक चीनी लोगों का कहना है कि अबेकस कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। हमारे देश में प्राथमिक विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को अंकगणित के सिद्धांत समझाने के लिए इसका उपयोग होता है। हमारे देश के अंदर अबेकस का उपयोग क्या होता है? प्राथमिक विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को अंकगणित के सिद्धांत को समझाने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जब भारत में शून्य का आविष्कार हुआ तो प्रारंभिक कंप्यूटर में और परिवर्तन होने लगे। समय बीतता रहा, विकास चलता रहा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर को लघु गुणक का आविष्कार बनाने का विचार आया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर को लघु गुणक बनाने का विचार आया और उन्होंने ही बाद में गणना करने वाली एक ऐसी डिवाइस बनाई जिससे बड़ी तथा दशमलव वाली संख्याओं की गुणा करना बहुत आसान हो गया। इस युक्ति को नेपियर्स बोन्स कहा गया। मतलब इस डिवाइस का नाम रखा नेपियर्स बोन्स कहा गया। सन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने मात्र 20 वर्ष की उम्र में विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, जो दशमलव प्रणाली की जोड़ बाकी कर सकता था। सन 1642 में फ्रांस का एक गणितज्ञ था ब्लेज पास्कल ने मात्र 20 वर्ष की उम्र में विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, जो दशमलव प्रणाली की जोड़ बाकी कर सकता था। इसे पास्कल लाइन नाम दिया गया। यह अनेक चक्रों, गरारियों और बेलनों से निर्मित था। ये
व्हील्स, गियर्स और साइलेंडर से निर्मित था। यह उपकरण उसी प्रकार कार्य करता था जिस प्रकार वर्तमान वाहनों में किलोमीटर मापने के लिए माइलोमीटर काम करते हैं। यह उपकरण इसी प्रकार काम करता था जैसे वर्तमान में वाहनों में किलोमीटर मापने के लिए माइलोमीटर काम करते हैं। तत्पश्चात 1671 में जर्मनी के गॉटफ्रीड लीबनिज ने पास्कल लाइन में कुछ परिवर्तन किया, जिससे इस कैलकुलेटर के द्वारा गुणा एवं भाग करना आसान हो गया। सन 1801 में जैकार्ड ने कपड़े बुनने की मशीन का आविष्कार किया। सन 1801 के अंदर जैकार्ड ने कपड़े बुनने की मशीन का आविष्कार किया, जिसे लूम कहा गया। सन 1801 में जैकार्ड ने कपड़े बुनने की मशीन का आविष्कार किया, जिसे क्या कहा गया? लूम कहा गया। इस मशीन की यह विशेषता थी कि इसमें कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इस मशीन की यह विशेषता थी, इसमें कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इस सिद्धांत का उपयोग बाद में कंप्यूटर में सूचना को पंच कार्ड पर संग्रहित करने में किया जाने लगा। इस सिद्धांत का उपयोग बाद में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड पर संग्रहित करने में किया जाने लगा। किंतु आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना ने 1821 में आकार लेना प्रारंभ किया। एक अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक संगणक के निर्माण का प्रयास किया, किंतु आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना ने 1821 में आकार लेना प्रारंभ किया। एक अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक संगणक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माण का प्रयास किया। इन्हें डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। इन्हें क्या नाम दिया गया? डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। पहला यंत्र स्वचालित कैलकुलेटर का आरंभिक संपूर्ण डिजाइन था। पहला यंत्र जो था स्वचालित कैलकुलेटर का आरंभिक संपूर्ण डिजाइन था। बेबेज ने 12 वर्षों तक इसे बनाने का प्रयास करते रहे। बेबेज ने निरंतर 12 वर्षों तक इसे बनाने का प्रयास करते रहे। अभी यह आधा ही बना था कि उन्होंने अपना दूसरा यंत्र बनाना शुरू कर दिया, जो पहले से हल्का तथा तेज चलने वाला था। अभी यह आधा ही बना था, उन्होंने अपना दूसरा यंत्र बनाना शुरू कर दिया, जो पहले से हल्का तथा तेज चलने वाला था। किंतु इसका निर्माण पूरा होता उससे पहले उन्होंने इससे भी बेहतर अपना तीसरा यंत्र बनाना प्रारंभ किया। पूरा यह भी नहीं हुआ, बाद में 1843 में पहला यंत्र बना जो स्वीडन में प्रदर्शित किया गया। बाद में 1843 में पहला यंत्र बना जो स्वीडन में प्रदर्शित किया गया। इसी क्रम में बेबेज ने 1833 में एक और संगणन यंत्र का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे एनालिटिक इंजन कहा गया। इसी क्रम में बेबेज ने 1833 में एक और संगणन यंत्र का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे एनालिटिक इंजन कहा गया। एनालिटिक इंजन को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। एनालिटिक इंजन को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। वास्तव में बेबेज के एनालिटिक इंजन का विधिवत डिजाइन कभी बना ही नहीं, किंतु बेबेज ने वे मूलभूत सिद्धांत अवश्य स्थापित कर दिए जिन पर आज के कंप्यूटर काम करते हैं। वास्तव में बेबेज ने एनालिटिक इंजन का विधिवत डिजाइन कभी बना ही नहीं, किंतु बेबेज ने वे मूलभूत सिद्धांत अवश्य स्थापित कर दिए जिन पर आज के कंप्यूटर काम करते हैं। चकित करने वाली बात यह है कि इसकी अनेक विशेषताएं आज के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के समान थी।
चकित करने वाली बात यह है कि इसकी अनेक विशेषताएं आज के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के समान थी। इसके डिज़ाइन में आज के कंप्यूटर जैसे केंद्रीय प्रोसेसर, संग्रहण क्षेत्र, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि सभी कुछ था। इसके डिज़ाइन में कंप्यूटर आज के कंप्यूटर जैसे केंद्रीय प्रोसेसर, संग्रहण क्षेत्र, स्टोरेज एरिया, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि सभी कुछ था। यहाँ तक कि कार्ड पंच करने की पद्धति भी बेबेज ने पहली बार प्रस्तुत की। यहाँ तक कि कार्ड पंच करने की पद्धति बेबेज ने पहली बार प्रस्तुत की। इन सब योगदान के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। इन सब योगदान के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। सन 1887 में अमेरिका के हरमन होलरिथ ने सबसे पहले विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन बनाई। सन 1887 में अमेरिका के हरमन होलरिथ ने सबसे पहली विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन बनाई। इस मशीन में बैटरी से संचालित स्विच और गियर थे। इस मशीन में बैटरी से संचालित स्विच और गियर थे जो अत्यधिक आवाज़ किया करते थे। इस मशीन में बैटरी से संचालित स्विच और गियर से जो अत्यधिक आवाज़ करते थे। होलरिथ की इस मशीन में पंच कार्ड का उपयोग होता था। होलरिथ की इस मशीन के अंदर किस चीज़ का उपयोग होता था? पंच कार्ड का उपयोग होता था। सन 1887 में अमेरिका के हरमन होलरिथ ने सबसे पहली विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन बनाई। इस मशीन में बैटरी से संचालित स्विच और गियर थे जो अत्यधिक आवाज़ किया करते थे। होलरिथ की इस मशीन में पंच कार्ड का उपयोग होता था। होलरिथ की इस मशीन के अंदर किसका उपयोग होता था? पंच कार्ड का उपयोग होता था। उन्होंने कोड विकसित किए थे जिन्हें होलरिथ कोड कहते थे। उन्होंने कोड विकसित किए थे जिन्हें होलरिथ कोड कहते थे। इन कोड के द्वारा पंच कार्ड में सूचना को संग्रह करना संभव हो गया। इन कोड के द्वारा पंच कार्ड के अंदर सूचना को स्टोर करना संभव हो गया। पंच कार्ड को टाइपराइटर जैसी मशीन से पंच किया जाता था। पंच कार्ड को टाइपराइटर जैसी मशीन से पंच किया जाता था। पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचना इनपुट का सबसे पुराना माध्यम है। पंच कार्ड कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इनपुट का सबसे पुराना माध्यम है। मानक पंच कार्ड लगभग 7.37 इंच चौड़ा एवं 3.25 इंच लंबा होता था। पंच कार्ड की चौड़ाई जो होती थी वो 7.37 इंच होती थी और लंबाई जो होती थी वो 3.25 इंच होती थी। इसकी मोटाई 0.001 इंच होती थी। इसकी मोटाई 0.001 इंच होती थी। इसमें 80 कैरेक्टर लिखे जा सकते थे। इसके अंदर 80 अक्षर लिखे जा सकते थे। पंच कार्ड में जो छिद्र होते थे वे एक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पंच कार्ड में जहाँ छिद्र होते थे वो एक द्वारा प्रदर्शित होते थे, जहाँ छिद्र नहीं होते थे वो 0 द्वारा प्रदर्शित होते थे। पंच कार्ड में जहाँ छिद्र होते थे वो उन्हें 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता था और पंच कार्ड में जहाँ छिद्र नहीं होते थे उन्हें 0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। होलरिथ मशीन का प्रयोग अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा 1890 के जनगणना संबंधी आंकड़ों को संकलित करने के लिए किया गया। होलरिथ मशीन का प्रयोग अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा 1890 के जनगणना संबंधी आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया गया था। आंकड़े संकलन में कुल 3 वर्षों का समय लगा, जबकि बिना इस मशीन के इसे करने में 1 दशक लग जाता। इसकी तुलना में आधुनिक कंप्यूटर यह कार्य केवल कुछ घंटों में ही कर सकते हैं। इसकी तुलना में आधुनिक कंप्यूटर यह कार्य केवल कुछ घंटों में ही कर सकते हैं।
1924 में अमेरिका में कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM प्रारंभ हुई। 1924 में कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM प्रारंभ हुई, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। 1924 में अमेरिका में कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM प्रारंभ हुई, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी हार्वर्ड आइकर ने IBM के सहयोग से मार्क फर्स्ट विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी हार्वर्ड आइकर ने IBM के सहयोग से मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बनाया, विद्युत यांत्रिक मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बनाया। यह कंप्यूटर 51 फुट लंबा और 8 फुट ऊंचा था। यह कंप्यूटर 51 फुट लंबा और 8 फुट ऊंचा था। इसमें 0.75 मिलियन कंपोनेंट लगे थे। इसमें 0.75 मिलियन कंपोनेंट लगे थे तथा 1000 किलोमीटर से अधिक लंबे तार का उपयोग किया गया था। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबे तार का उपयोग किया गया था। ये मात्र 5 सेकंड में 2 10 अंकीय संख्याओं की गुणा कर सकता था। ये मात्र 5 सेकंड के अंदर 2 10 अंकीय संख्याओं की गुणा कर सकता था, जो उस समय के लिए रिकॉर्ड था। इसमें 23 अंक वाली दशमलव प्रणाली की 72 संख्याओं को स्टोर किया जा सकता था। इसमें 23 अंक वाली दशमलव प्रणाली की 72 संख्याओं को संग्रह किया जा सकता था या स्टोर किया जा सकता था। इसमें पंच कार्ड के स्थान पर पंच पेपर टेप का उपयोग किया गया था। इसमें पंच कार्ड के स्थान पर पंच पेपर टेप का उपयोग किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।